हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में पढ़ेंगे चैप्टर 18 वायु तथा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण हमारा क्या है, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं जल क्या, हम जल के बिना जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना हम। और हमें किस तरह का जल पीना चाहिए? हमें स्वच्छ जल पीना चाहिए। अगर हम गंदा जल पिएंगे तो क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे और हमें कई तरह की बीमारियां हो जाएगी। तो गंदा जल क्या होता है? प्रदूषित जल। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये है हमारा जल प्रदूषण। देखो क्या होता है जल प्रदूषण किसे कहते हैं? जब जल में कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिए जाते हैं जो उसकी गुणवत्ता को कम कर देते हैं, उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। इसके बाद है हमारा जल प्रदूषण। ये समझ में आ गया आपको? जल प्रदूषण किसे कहते हैं? जब ऐसे मतलब हानिकारक जो पदार्थ जल में मिल जाते हैं ना, तो उससे क्या है, हमारे जल की गुणवत्ता कम हो जाती है, वो जल गंदा हो जाता है हमारा, तो इसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। अब है हमारा जल प्रदूषण। जब हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं, हानिकारक पदार्थ जैसे हानिकारक पदार्थ कौन से? रसायन वाहित मल है ना, विषैले रसायन है। ये जब जल में मिल जाते हैं तो ये है हानिकारक पदार्थ। तो जल में मिल जाते हैं तो हमारा जल क्या हो जाता है? जल प्रदूषित हो जाता है। ऐसे पदार्थों को जल प्रदूषक कहते हैं। वो पदार्थ मैंने आपको बताए सर, ये वाहित मल है, विषैले रसायन है, और नहाने का गंदा पानी है, बर्तन धोने का, ये सब जो गंदा पानी है, इनसे हमारा जल प्रदूषित है, तो इसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। आगे है हमारा, देखो जल कैसे प्रदूषित हो जाता है, इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। आप गंगा नदी आप सब जानते हो, गंगा नदी के सबने सुना ही होगा नाम गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है। करोड़ों व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं और जीविका के लिए इस नदी पर निर्भर है। परंतु हाल में प्रकृति के लिए विश्वव्यापी यानी WWF, विश्वव्यापी जो है कोष, इसको कहते हैं WWF द्वारा किए गए अध्ययन से ये पाया गया है कि जो हमारी गंगा नदी है वो संसार की 10 ऐसी नदियों में से एक है जिसका अस्तित्व क्या है? खतरे में है। मतलब ये नदी बहुत प्रदूषित होती जा रही है। इसके जल में जल जीव जीवित नहीं रह पाते। यहाँ वह नदी क्या है? निर्जीव हो गई है। बहुत हमारी जो गंगा नदी है, लोगों ने इसको बहुत प्रदूषित कर दिया है, बहुत प्रदूषित हो गई। सन 1985 में इस नदी को बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना चलाई गई जिसे हम कहते हैं गंगा कार्य परियोजना। इसे चलाई गई। इसे किस लिए चलाई गई? ये ना हमारा जो प्रदूषण हो वो कम हो, इसलिए गंगा कार्य परियोजना चलाई गई। परंतु बढ़ती जनसंख्या तथा औद्योगिकरण के कारण इस नदी को काफ़ी हानि पहुंचा दी गई है। भारत सरकार ने 2016 में एक नए प्रस्ताव का शुभारंभ किया जिसे हम क्या कहते हैं? स्वच्छ गंगा भारत मिशन कहते हैं, इस नाम से इसे जाना गया। इसके बाद में कानपुर शहर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश, कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के जो कानपुर शहर है वहाँ नदी का सर्वाधिक प्रदूषण हो रहा है। वहाँ पर बहुत अधिक प्रदूषण हो रहा है क्योंकि कानपुर उत्तर प्रदेश के अत्यधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों में से एक है। वहाँ पर क्या है? जनसंख्या अधिक है कानपुर में। तो यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? कानपुर के लोग जो स्नान करने, कपड़े धोने, नहाने जाते हैं ना नदी में, तो और जो अपने फूल है, पूजा सामग्री है और जैव निम्नीकरण पॉलीथीन की थैलियाँ इनको इस नदी में डाल रहे हो, तो इससे हमारी जो नदी है ये बहुत प्रदूषित हो रही है। कानपुर की नदी में जल की मात्रा अपेक्षाकृत कम है तथा नदी का प्रवाह भी अत्यधिक धीमा है। तो कानपुर में 5000 से अधिक औद्योगिक इकाइयाँ हैं। कितनी औद्योगिक इकाइयाँ हैं? वहाँ 5000 से अधिक औद्योगिक इकाइयाँ हैं। ये औद्योगिक इकाइयाँ क्या कर रही है? विषाक्त रसायन अपशिष्ट का नदी में विसर्जन कर रही है।
ये जो फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, इनका जो जल है, रसायन है, वो यहाँ ये नदी में डाल रहे हैं, नदी में आके मिल रहा है, जिससे हमारी नदी बहुत प्रदूषित हो रही है। ये जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, इनके हानिकारक रसायनों को नदियों तथा नालों में प्रवाहित कर रहे हैं। कौन से? जैसे तेल परिष्करणशाला है, और कागज फैक्ट्रियाँ हैं, और चीनी मिल है, ये रसायन फैक्ट्रियाँ हैं। तो इनसे जो रसायन निकल रहे हैं वो पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। और इसमें क्या है, इन रसायनों में क्या है, इसमें आर्सेनिक, लेड तथा फ्लोराइड होता है, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इससे जो पौधों और पशुओं के लिए भी हानिकारक है। इसे रोकने के लिए सरकार ने बहुत अधिनियम बनाए हैं, और जिससे इसके कारण उसकी अम्लीयता बढ़ रही है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा अम्लीयता बढ़ रही है। ये जो जलाशय में आपने देखा है कि आपने ना, जो ये अम्ल है ना, अम्लीयता बढ़ रही है, और जो गंदा पानी है, ये रसायन है, तो भूमि में रिसता है ना, ये जब भूमि में जाता है तो इससे हमारा क्या है, हमारी भूमि का जल भी क्या हो रहा है, भूम प्रदूषण हो रहा है, भूम जल प्रदूषण हो रहा है। भूमि में जब ये नीचे जाता है ना प्रदूषित जल, तो उससे हमारा भूम जल प्रदूषण हो रहा है। और आपने इसके बाद तालाबों को देखा होगा, जिसमें हरा हरा सा ऊपर आ जाता है ना, हरी हरी का ऐसी, तो ये क्या होते हैं, ये शैवाल होते हैं। हमें जो हरा हरा प्रतीत होता है ना, तो ये क्या होते हैं, शैवाल होते हैं। तो इस जब बहुत अधिक मात्रा में शैवाल होते हैं, तो ये क्या है, ये उर्वरकों में उपस्थित नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे रसायनों की अधिक मात्राओं के कारण होते हैं। रसायन शैवालों को फलने फूलने के लिए पोषक की भांति कार्य करते हैं, जिससे शैवालों की मात्रा बढ़ जाती है, और वो हरा हरा छा जाता है तालाब में, इनमें। तो जिसके कारण क्या होते हैं, जो ये शैवाल है वो इन पोषक की भांति कार्य करते हैं, लेकिन जब ये शैवाल मर जाते हैं तो जीवाणु जैसे घटकों के लिए भोजन का कार्य करते हैं। तो ये भोजन का जब कार्य करते हैं तो इनको भोजन में अत्यधिक ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, तो पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने पर जो जल जीव जंतु हैं वो मर जाते हैं। ऑक्सीजन के स्तर में कमी हो जाती है, जिससे पानी में जो जलीय जीव रहते हैं वो मर जाते हैं। और इनके बाद जब ये गंदा जल हम पीते हैं तो इससे हमारी कई तरह की बीमारियां हो जाती है। कौन कौन सी? जैसे हैजा है, टाइफाइड है, मियादी बुखार है, पीलिया जैसे रोग भी प्रदूषित जल पीने से ये बीमारियां भी हो जाती है। इसके बाद है हमारा पेयजल। पेयजल क्या होता है तथा जल को किस प्रकार से शुद्ध किया जा सकता है? आपने देखा है जो जल स्वच्छ प्रतीत होता है कि वास्तव में वो स्वच्छ होता है, लेकिन कई बार क्या होते हैं, ये जल में क्या होते हैं, छोटे छोटे से कीटाणु होते हैं, जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, और हमें वो जल तो स्वच्छ नज़र आता है, स्वच्छ दिखता है, लेकिन उसमें जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है उनसे भी हमें कई तरह की बीमारियाँ होती है। तो हमें ये जो जल है इसे पीने से पहले शुद्ध करना आवश्यक है। हम इसको शुद्ध करके ही पिए। अब हम इस जल को शुद्ध कैसे, किन किन विधियों द्वारा कर सकते हैं? एक तो हम इसको छान कर, किस तरह से कर सकते हैं, हम छान कर, जैसे जल को कैसे फिल्टर किया जाता है, अपद्रव्यों को दूर करने के लिए कौन सी विधि होती है? एक तो फिल्टर, हम घरेलू फिल्टर उससे भी शुद्ध करते हैं जल को, केडल फिल्टर, इससे भी जल को शुद्ध किया जा सकता है। तो ये हमें मतलब छान कर जल को शुद्ध किया जा सकता है। दूसरा है उबाल कर, जल को उबाल कर शुद्ध कर सकते हैं। जल में जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, अगर हम उस पानी को उबालेंगे तो वो उसमें मर जाएंगे, फिर हम उस पानी को हम पी सकते हैं। और फिर जल को शुद्ध करने के लिए रसायन विधि क्लोरीनीकरण है। जब जल में क्लोरीन की गोलियां अथवा हमें जल में क्लोरीन की गोलियां अथवा विरंजक चूर्ण डालकर भी हम जल को शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में नहीं डालनी चाहिए हमें।
उचित मात्रा में ही डालनी चाहिए। एक फिटकरी, हम फिटकरी डाल करके जल को शुद्ध कर सकते हैं। अगर हम जल में थोड़ी सी फिटकरी डाल देंगे तो जो अशुद्धियाँ होंगी वो नीचे बैठ जाएगी और हमारा स्वच्छ जल ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से हम जल को शुद्ध करके पी सकते हैं। औद्योगिक इकाइयों के लिए बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। जो भी हमारे ये नियम बनाए हैं इनका सख्ती से पालन होना चाहिए। प्रदूषित जल को सीधे ही नदियों तथा झीलों में नहीं बहाना चाहिए। सभी औद्योगिक क्षेत्र में जल उपचार संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए और व्यक्तिगत स्तर पर हमें निष्ठापूर्वक जल की बचत करनी चाहिए और उसे बेकार नहीं करना चाहिए। जैसे कम उपयोग करके हम जल का कम उपयोग करके और पुनः उपयोग करके, पुनः चक्रण करके, पुनः प्राप्त करके और उपयोग न करके, ये हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। और हमें ना जो जैसे हम धुलाई या अन्य घरेलू कार्य करते हैं तो जल को पुनः उपयोग करना चाहिए। जैसे हम सब्जी को धोते हैं, उदाहरण के लिए जैसे सब्जी को हम धोते हैं तो जो पानी होता है उसको हमें क्या करना चाहिए, बहाना नहीं चाहिए, उसको पेड़ पौधों में डाल देना चाहिए उस पानी को। प्रदूषण अब कोई दूरस्थ घटना नहीं रह गई है, हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है। जब तक हम अपने सभी कार्य नहीं करेंगे ढंग से, मतलब अपना दायित्व समझ के, तब हम स्वच्छ जल पी पाएंगे। नहीं तो हमारा जल प्रदूषित होता जाएगा। हमें इन्हें अपनाना चाहिए जो भी नियम बनाए हैं। जैसे हमें पानी का कम से कम उपयोग, जब जितना हमें ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करना चाहिए। जैसे ये नहीं हम हाथ धो रहे हैं पानी बह रहा है, हम बर्तन धो रहे हैं खूब पानी बह रहा है, हमें जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी यूज़ में लेना चाहिए। ठीक है, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। PDF हम इसकी सेंड कर देंगे आपको।